हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो देखेंगे और आज ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे आखिरी वीडियो होने वाली है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है, तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं और इनको समझते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक पहला क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो देखिए, बोला है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुआ लाभ, 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है, यानी एसपी और सीपी। भाई प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे? सीपी पे ही निकालेंगे। लेकिन जब वो 33 मीटर बेचा तो उसको 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि उसका सीपी कितना रहा होगा? 11 कम कर दीजिए, 22 रहा होगा, तभी तो हुआ होगा। अब आप 11 से अगर इसको काट दें तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 और 3 का रेशियो। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 का सामान 3 में गया है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 2 पर। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये 50%। और यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखा, बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाया गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और इजी भी है, बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए समझा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा। 20% की हानि, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अब 100 पे 20% की हानि हो रही है, यानी 80% में सामान को दे रहा है। 80% में सामान को बेचा है, लेकिन एक्चुअल में नंबर में कितने में बेचा है, यानी रुपए में कितने में बेचा है? तो 280 रुपए में बेचा हुआ है। तो अगर आप 0 से 0 काट लेंगे और 1% आपका यहां से आ जाए कितना? 28/8 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत? मैंने अभी बताया 100%। आपको 1% का वैल्यू मालूम है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 28/8 गुणे में 100 हो जाएगा। अगर आप 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा आपका 14 बार में। ये आपका आ गया 14 गुणे में 25। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 350 रुपए, और यही हो जाएगा उसका आंसर। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 350, जिसको वो 280 रुपए में बेचता है और उसको 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। ये कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस उसका कितना है? 320। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। मान लेते हैं सीपी जो है वो 100 है। ठीक, देखिए छूट देने के बावजूद उसको 20% का लाभ हो रहा है। अब 100 रुपए के सामान पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी सामान बेचा कितने में गया है? सामान बेचा कितने में गया होगा? 120 में, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। अब ये जो 120 आया है, ये एमपी, कोई एमपी था, उस पे 10% की छूट के बाद आया है, यानी आप यहां से यहां आए हैं 10% की छूट लेकर के। तो 10% की छूट के पहले ये कितना था? तो 120 का 10%, रिवर्स जाना है आपको, पहले भी बता रखा है मैंने, रिवर्स जाना है आपको। 10% छूट का मतलब 90%। 90% क्या होता है? 90/100। अगर ये सीधा जाना होता तो, लेकिन आपको चूंकि उल्टा जाना है तो 100/90 कर देंगे। तो इसको आप कर दीजिए 100/90। आप 0 से 0 काट लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, ये आ गया आपका 400/3। यहां पे आ गया आपका 400/3। देखिए बहुत आसान हो जाए, घबराइएगा मत उससे। तो मार्क प्राइस आपका कितना आ रहा है? 400/3। क्या एक्चुअल में मार्क प्राइस 400/3 है? नहीं, 400/3 नहीं है एक्चुअल में, तो ये 320 है। तो 0 से 0 कटा, 4 से 10 बार में कट जाएगा, 4 से 8 बार में कट जाएगा, यानी आपका 10 उसके 8 तरीके 24 के बराबर हो गया। अब आपसे पूछा इस क्वेश्चन में कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आप क्या माने थे? 100 माने थे। इस 10 को 100 बनाने के लिए आपने क्या किया है? सीधे 10 का गुणा किया है ना। इस साइड किया है तो उस साइड भी करेंगे, मैथ कहती है।
तो 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा ये 240, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो मात्र 240 रुपए था। ठीक है, देखा, बहुत ही आसानी इन क्वेश्चनों को लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे।